ब्रेक के बाद अब बात करेंगे जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में बेहोश हुए छात्रों से जुड़े उस मामले की। अब इस मामले की जांच नगर निगम की कमेटी करेगी। आपको बता दें कि इसके लिए आज भी टीम मौके पर आएगी। और उधर पुलिस से झड़प के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित कई छात्र नेता समर्थकों के साथ रात भर धरने पर डटे रहे। जानकारी ये भी है कि कोचिंग छात्रों की हालत बिगड़ने के बाद में 5 छात्राओं को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया था। अब यहां पर इलाज के बाद रात में उन्हें छुट्टी भी दे दी गई, जबकि 2 कोचिंग छात्र निजी हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है। गौरतलब ये भी है कि जयपुर के महेश नगर स्थित उत्कर्ष कोचिंग में दूसरी मंजिल पर रविवार शाम क्लास चल रही थी। अब इसी दौरान सीवरेज लाइन से उठी बदबू से स्टूडेंट्स बेहोश होने लगे। उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के प्रबंधन ने 108 एम्बुलेंस को भी बुलाया और इसी दौरान अन्य छात्रों ने बेहोश छात्र छात्राओं को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से पास ही के प्राइवेट अस्पताल तक उन्हें पहुंचाया भी गया। लेकिन देर रात राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी अपने समर्थकों के साथ यहां उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पहुंचे और छात्र नेताओं और साथ ही उनके समर्थकों की जो पुलिस से झड़प भी हो गई थी। कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और इसी के बाद निर्मल चौधरी सहित तमाम छात्र नेता धरने पर भी बैठ गए थे। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के सामने छात्र नेता निर्मल चौधरी और विकास विदुड़ी के साथ में 20 छात्र पूरी रात धरने पर बैठे रहे। छात्र नेताओं ने उत्कर्ष कोचिंग को सीज करने और प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थान जो कि नियमों पर खरे हैं या फिर नहीं, इसकी जांच कराने की मांग की है। तो कोचिंग सेंटर में बेहोश हुए स्टूडेंट्स, लेकिन जिम्मेदार इसका कौन? इसका जिम्मेदार क्या वो कोचिंग संस्थान जो कि यहाँ पर ये कोचिंग आयोजित कर रहा है, जो कि पूरे मापदंड जो सुरक्षा के मद्देनजर रखे जाने चाहिए जब आप किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालित कर रहे हो, क्या उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के द्वारा वो तमाम मापदंड है उनको ध्यान में रखा गया था, या फिर जिस तरीके से पुलिस के द्वारा कहा गया कि सीवरेज का जो पानी था वहां से जो बदबू आ रही थी उसके चलते ये जो बच्चे हैं वो बेहोश हुए। दूसरी बात वहां एक ये भी आ रही है कि वहीं कोचिंग के पास में होटल की तरफ से जब तड़का लगाया गया था, तड़का यानी कुछ सब्जी या कुछ भी वहां पर छौंक लगाया जा रहा होगा, तो उस तड़के से जो धुआं है वो एग्जॉस्ट बंद हो गया अचानक और वो धुआं बाहर नहीं गया, वो अंदर ही रह गया और उसी के चलते वहां घुटन होने से ये बच्चे जो है बेहोश हो गए। अब कारण क्या है, जब जांच होगी तभी वो एक स्पष्ट कारण निकल कर सामने आएगा। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो वहां पर देर रात पूर्व छात्र संघ के जो नेता है निर्मल चौधरी, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच गए, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो हैं वो वहाँ पर कोचिंग तो चला रहे हैं, बच्चों को ज्ञान देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ भी वहाँ पर हो रहा है। आपको ध्यान ही होगा मॉनसून में भी दिल्ली में जो कोचिंग संस्थान की जो घटना है, बेसमेंट में कोचिंग संचालित की जा रही थी, वहाँ पानी भर गया था। पानी भरने से कितने बच्चों की मौत हो गई थी। और ऐसा ही एक घटनाक्रम फिर यहाँ पर पुलिस जो थी वो सजग हुई, तमाम कोचिंग संस्थानों को जो कि बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं उनको मनाही की गई कि बेसमेंट में अब बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा, क्योंकि बैच जब चलाया जाता है उसके अंदर एक लिमिटेड स्लॉट होना चाहिए, बच्चों की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए। तो चलिए, क्या कुछ स्थिति वहां उत्कर्ष कोचिंग क्लास की और क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, इसको लेकर के आपको एक विजुअल दिखाता। केंद्र माता सरस्वती का केंद्र के रूप में कोचिंग सेंटर जाने जाते हैं। जयपुर शहर के गोपालपुरा के इलाके के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं कि कोचिंग संस्थाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कराने का काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं गोपालपुरा की जो उत्कर्ष संस्था है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीवरेज की जो गैस है उससे 25-30 बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है, जहाँ पर देखा जा रहा है काफ़ी संख्या के अंदर जो विद्यार्थी है यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही यहाँ पर जो छात्र नेता के रूप में निर्मल चौधरी है वो भी यहाँ पर है और देखे जा रहा है कि काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। निर्मल चौधरी जो छात्र नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। निर्मल जी, किस प्रकार की समस्या पे देखी जा रही है? समस्याएं
बच्चों की जान जोखिम में डाल रखी है। कोचिंग संस्थान फुल लापरवाही कर रहे हैं, उनको कोई स्टूडेंट के भविष्य से, उनकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कल 25 से 30 बच्चे जहरीली गैस के रिसाव के कारण बेहोश हो गए और ये प्रशासन के लोग आंखें मूंद के बैठे। देखिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या हम लोग यहाँ भीख मांगने के लिए थोड़ी बैठे, न्याय मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए और सुनना चाहिए कि इस देश के और प्रदेश के युवा साथियों के ऊपर पूरे देश का भविष्य निर्भर करता है। यहाँ पर कोचिंग संचालक को लापरवाही देखी जा रही है, साथ ही नगर निगम की भी लापरवाही देख रही है, क्या कहना चाहिए? सबकी 0 से 100 तक वालों की लापरवाही है, क्योंकि सबको पैसे चाहिए, मोटी जेबें भरनी है अपनी और ऐसो आराम का जीवन जीना है। यहाँ आम पब्लिक से किसी को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोचिंग संचालकों की लापरवाही का मामला सामने देखा जा रहा है, साथ ही नगर निगम की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि सीवरेज की जो गैस है, जो सीवरेज का गैस है, जिसके कारण से 24-25 बच्चों की हालत है वो उनकी ख़राब हुई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सवाल या प्रश्न प्रशासन पर भी उठने को जा रहा है, नगर निगम प्रशासन और कॉलेज प्रशासन पर भी उठने को जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन खान के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर। तो पुलिस और छात्रों में झड़प भी यहां पर देखने को मिली। देर रात यहां पर पूर्व छात्र संघ नेता निर्भय चौधरी यहां पर पहुंचे और उनके साथ साथ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे विकास विदुड़ी भी उनके साथ में मौजूद है। विकास विदुड़ी वही अभ्यर्थी जो कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए उसकी मांग को लेकर के कुछ दिनों पहले ही तकरीबन 15 दिन का समय हुआ होगा, 15 से 20 दिन, और वो टंकी पर चढ़े थे और उसके बाद में देर रात उनके यहाँ पुलिस भी पहुंची थी। किरोड़ीलाल मीणा भी उनको बचाने के लिए वहां समर्थन में आए थे। वो भी यहाँ उत्कर्ष कोचिंग पर नजर आए निर्मल चौधरी के साथ में। निर्मल चौधरी के समर्थक साथ ही विकास विदुड़ी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे और इनकी मांग ये थी कि बच्चों को ज्ञान तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या उनको वो पूरी सुरक्षा भी यहाँ मुहैया कराई जा रही है? उनकी जिंदगी से खिलवाड़ जो किया जा रहा है उसके खिलाफ वो थे। नाराजगी उनकी ये थी कि आप क्लासेस तो चला रहे हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके और जान जोखिम में डाल करके आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। अब ये घटनाक्रम पूरा क्यों हुआ? ये गैस लीकेज से बच्चे बेहोश हुए या फिर जो दूसरी बात आ रही है जो कि खुद पुलिस ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात क्लियर कर दी थी कि जो बच्चे जो हैं वो तड़का लगाने से जो धुआं उठा था उसके कारण बेहोश हुए हैं। अब क्या है ये जांच होनी चाहिए और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग। क्या यहाँ मॉर्निंग गुड है? फिलहाल स्थितियां थोड़ी सुधरी है या फिर क्या स्थिति यहाँ पर? देखिए राखी, कोचिंग संस्थान जो कहते हैं कि हम बच्चों के सपने जो है हकीकत में बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कोचिंग संस्थान है ये बच्चों का किस तरह भविष्य बर्बाद करते हैं। यहाँ पे मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ पे बच्चों का भविष्य बन जाए। देखिए कक्षाओं में 500-500 बच्चे, 600-600 बच्चे यहाँ बैठाते हैं और इसमें आप देखेंगे कि कल की घटना के बाद में यहाँ जो छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एनएसयूआई के जो छात्र हैं, खुद निर्मल जो है चौधरी हैं, वो यहाँ पर इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर उनसे समझाइश करिए, पुलिस यहाँ पर पहुँची है। देखिए कल की एक घटना जो छोटी घटना नहीं कह सकते, बड़ी घटना है कि सारे जो डिपार्टमेंट, नगर निगम हो, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हो, उनके जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। उन्होंने इस मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है यहाँ पर पे, और जो उनको जो जाना चाहिए वो पहुँचे भी नहीं। कल जब नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे तो चूंकि यहाँ का गेट बंद हो चुका था, कोचिंग उन्होंने यहाँ पे बंद कर दी थी, तो उनकी हिम्मत नहीं कि वो अंदर घुस जाए, और आज भी अभी तक भी कोई अधिकारी नहीं पहुँचे। एक बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो छात्र अब वो मांग यही करे कि इस कोचिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर के छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पुलिस यहाँ पर उनसे समझाइश कर रही है। धर्मेंद्र, कार्रवाई तो होनी चाहिए। कोचिंग संस्थान केवल उत्कर्ष नहीं, बाकी के जो संस्थान, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हर बार होनी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के लिए कुछ ही समय वो कार्रवाई दिखाई देती है ऊपरी तौर पर और उसके बाद में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ मॉनसून सत्र की। आपको याद होगा जब दिल्ली में जब वहां बेसमेंट में पानी भरा था तो यहाँ कोचिंगों पे ताले लग गए थे, बंद कर दिया गया था। काफी समय के लिए वो बंद थी और कहा गया था कि पूरे मापदंड है उनका ख्याल रखा जाएगा। अब वो जो कार्रवाई थी, वो जांच थी, वो उसी समय धरी की धरी रह गई। अब एक नया घटनाक्रम आया है, यानी आप हर बार किसी घटना के अंजाम हो उसका इंतजार करते हैं, उसके बाद ही क्या कोई कार्रवाई होगी?
देखिए आप उसको कार्रवाई नहीं करें, केवल खाना पूर्ति कहें तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उस समय भी केवल खाना पूर्ति कार्रवाई के नाम पर मैं 2 या 3 लाइब्रेरी उनको बंद करके सीज करिए गया और आज भी वो बंद है। लेकिन जो कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े संस्थान हैं जो बच्चों के साथ ये छलावा करते हैं, मोटिव लें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई। देखिए आज से 7 दिन पहले एक लेटर जारी किया गया उच्च शिक्षा विभाग से, वो जो 50 जिले वहाँ के जो कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया गया कि आप हमें सूचना दीजिए कि जिन कोचिंग संस्थानों में 100 से ज्यादा बच्चे हैं उनकी सूचना हमें दे दीजिए। अब उन प्रिंसिपल ने विरोध जताया, उन्होंने वापस लिख करके दिया कि हम कैसे सूचना देंगे, क्योंकि ये जो कोचिंग संस्थान है वो जब विभाग के बड़े अधिकारियों को ही जो कुछ नहीं मानते तो वो कोचिंग संस्थान इन प्रिंसिपल को क्या मानेंगे। तो वहाँ पर जो महासंघ इन शिक्षकों उन्होंने भी वहाँ वो बताया, उन्होंने कहा कि नहीं ये जो नोडल अधिकारी बनाया वो गलत बनाया गया। तो कह सकते हैं खाना पूर्ति करने के लिए विभाग यहाँ कार्रवाई करता है। बात करना निगम निगम की, यहाँ पर अभी भी कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो फायर सेफ्टी की बात हो, किसी और सुरक्षा की बात हो, वो यहाँ पर पूरा नहीं करते। उसके बावजूद ये कोचिंग संस्थान चलते हैं और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन बात करें कार्रवाई की तो यहाँ कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। जी ठीक है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है धर्मेंद्र, यहाँ पर निर्मल चौधरी भी मौजूद है और आपको बता दूं यहाँ विकास विदुड़ी भी शायद मौजूद होंगे क्योंकि कल से वो निर्मल चौधरी के साथ में बने हुए थे। अब इन लोगों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, जरा आप भी कोशिश करें उनसे बात करने की और जानने की कि कहां तक ये बात पहुंची है। क्या अभी भी वो अपनी बात पर टिके हुए हैं और पुलिस उनसे समझाइश के प्रयास लगातार कर रही है? देखिए इस समय पुलिस इनको समझाइश की बात कर रही है कि ये जो धरना दे रखा है उसको खत्म किया जाए, लेकिन छात्र जो है अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। वो यही चाहते हैं कि उनकी बात को मानी जाए, इन कोचिंग संस्थानों पर जो है कार्रवाई की जाए, उसके बिना वो मानेंगे नहीं। उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है, पुलिस यहाँ पर उनको समझाने की जो है कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र जो है वो अभी जो है उनको लेकर के अभी अड़े हुए हैं कि जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। उसको लेकर के बात चल रही है और जो है हम बात करेंगे अगर यहाँ छात्रों से, तो वो आप किस मांग को लेकर के बैठे? देखिए जो ये कोचिंग जो फर्जी में चल रही है। चलिए धर्मेंद्र एक बार आप रुकिए, हमारे साथ में ग्रेटर मेयर सोम्या गुर्जर भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई, एक बार मैं उनका रुख करती हूँ। नमस्कार मैम, स्थिति आपको सभी पता है उत्कर्ष कोचिंग क्लास में जो कल देर रात हुआ है वह स्थिति जो है वो खराब बनी हुई है और वहां पर छात्र जो है वो लगातार धरना भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगी, क्या पूरे जो मापदंड जो हैं जिनको फॉलो करके एक कोचिंग संस्थान को चलाना चाहिए क्या उस तरीके से चलाया जा रहा है? जी राखी जी, लगातार अपडेट ले रही हूँ मैं और उसमें हमने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है जिन्होंने कल रात को भी देर रात तक भी जांच करी है कि बाहर किस तरह की गैसेस की वजह से हुआ है या कोई और रीजन था उसके बारे में। और पुलिस भी है वो भी अपनी इंक्वायरी कर रही है और जल्दी ही जैसी रिपोर्ट आती है फिर मैं आपको बताती हूँ विस्तृत रूप। मैम लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि जिस वक्त कोई भी घटना होती है उसके बाद में हम पूरी तरह सजग होते हैं, हम जांच कमेटी भी बनाते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन कुछ समय बाद में वैसी ही स्थितियां दोबारा हो जाती हैं बजाय एक बार की प्रॉब्लम का। जांच कमेटी पहले से बनी हुई है और लगातार जो कोचिंग्स और लाइब्रेरीज पर निगरानी रखने के लिए, और आपको पता भी होगा कि हमने सीजिंग की कार्रवाई भी करी थी। बहुत सारे कोचिंग्स को हमने नोटिस देकर वहाँ के सारे इंतजाम जो है पुख्ता करने के आदेश दिए थे और वो किए भी गए हैं। तो ऐसे लगातार कार्रवाई ये चल रही है और पर ठीक है, ईश्वर की दया से हमारे बच्चे हैं वो सुरक्षित है और इस पर जल्दी ही पुलिस भी अपनी रिपोर्ट वो कर रही, किस तरह की गैस थी, क्यों हुआ, इसका पूरा जो है कारण है वो जांच के बाद में पता चल पाएगा। मैम मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं ढील तो रहती ही है, आपका भी कहना है कि जांच हो रही है और हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन रात को भी लगातार टीम जो है वो वहीं थी, अभी भी वो देख रहे हैं, पुलिस भी पूरी सजग है और लगातार जो है अब हम इस पर देख भी रहे हैं और छात्रों को, हमारे बच्चों को कभी हम कुछ नहीं होने देंगे और आप मिले बच्चों से, बच्चे हमारे सुरक्षित भी हैं। आप मिले बच्चों से, आपने जाना उनसे कि क्या कुछ कारण उन बच्चों का उनका कहना था, कैसी स्थिति रही थी उस वक्त, क्या हुआ था? मैं लगातार अपडेट ले रही हूँ, आपको बताया ना, लगातार अपडेट ले रही हूँ। रात को 1 बजे तक भी अपडेट ले रही थी, अभी सुबह से भी लगातार फोन पे ही हूँ जो स्टेप्स हैं। हाँ। मैम कोई आश्वासन आपकी तरफ से तमाम दर्शकों को, क्योंकि कई सवाल रहते हैं मन में? वो आश्वासन की बात नहीं होती है, बात होती है काम करने की कि ठीक है कोचिंग्स का जो है कोचिंग हब अगर उधर बन गया है तो सबको शिफ्ट करने का गवर्नमेंट को कहके शिफ्ट करवाने का भी किया जाएगा।
जिस तरह से सबको अच्छी फैसिलिटी मिले और आम जन को भी सुविधा मिल सके। और खास बात जो है कि वो सुरक्षित रहे, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मैम। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, शहरवासी सुरक्षित रहे, यही एक मेयर होने के नाते उनको चिंता भी इसी बात की होती है और हमेशा प्रायोरिटी भी यही रहे। चलिए ठीक है, शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो महापौर हमारे साथ में जुड़ी हुई थी जयपुर ग्रेटर सोम्या गुर्जर, जिनका कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें और जो भी मापदंड हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, वो खुद भी लगातार जो हैं वो स्थिति का पूरा जायजा ले रही हैं। और फिलहाल जांच कमेटी जो बनी हुई है, अब क्या कुछ कारण रहे हैं क्यों ये बेहोश हुए बच्चे, क्या स्थिति है, उनको भी देखा परखा जाएगा। लेकिन एक बार आपको जोधपुर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। वहां भी कोचिंग हब बना हुआ है जोधपुर, दूर दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अफरोज सही कह रही हूं मैं, यहाँ पर भी बच्चे आते हैं, लेकिन अगर बच्चा वहां कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले वो जहां बैठ रहा है वो चाहता है कि वो जगह सुरक्षित हो। यहाँ क्या स्थिति? के बाहर ही खड़े हैं। कल जो आता हुआ है यहाँ पे भी हर चीज की सुविधा, वैसे सुविधा हर तरह की सुविधा रहती है कोचिंग सेंटर के अंदर। जो कल हादसा हुआ है वहाँ पे कॉलेज के अंदर और सांसद जो मंजू शर्मा को जिस तरह से घटना हुई है वो बहुत ही अगर हादसा बड़ा भी होता तो बच्चों को बड़ी परेशानी हो सकती थी। इस तरह से बताया कि जयपुर के अंदर 8 बच्चे और 3 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बाद में माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी के हुए, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शांतपुर मामले में सहयोगों को बता जो होगा जिसके उत्तर क्लास है यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। लेकिन अब ये भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दूर दूर से बच्चे आते हैं और बच्चे पढ़ने के लिए हजारों किलोमीटर से कई दूर से आते हैं। वो माँ बाप को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ऐसी असुविधा या किसी चीज का नहीं हो जिससे परेशानी आ जाए और बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। और दूसरी बात करें यहाँ पर तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर कल मामला वहाँ पे हुआ मतलब जयपुर की घटना का यहाँ कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर माहौल एकदम सही है, सामान्य है। ठीक है फरोज, एक बार मैं जयपुर का रुख कर रही हूँ, सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ ये पुलिस के अधिकारी? देखिए, मीडिया से मुखातिब होने के लिए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर, प्रशासन की टीम आई हुई है, वो अंदर जाके बिल्डिंग की सेफ्टी नॉर्म्स जो भी धरना पे जो बैठे उनकी जो डिमांड थी कि इस बिल्डिंग की जांच की जाए, वो जांच की जा रही है। सर, निगम का अपनी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस भी कहीं ना कहीं साथ में पैरेलल सहयोग तो कर ही रहा है। बिल्कुल हम सहयोग कर रहे हैं, यहीं खड़े हैं मौके पर। तो क्या निगम की प्लीज़ मैं कुछ इसके अलावा कुछ, हाँ, छात्रों की यही मुख्य मांग है, उस पर निगम कार्रवाई कर रहा है, यही इनकी मुख्य मांग है। उम्मीद है उसके बाद धरना प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल उम्मीद है धरना प्रदर्शन। बिल्कुल, जब परिवादी हमारे पास आएंगे, सभी हॉस्पिटल्स में हमारा जाब्ता है, परिजनों को और उनके बच्चों को अवगत कराया है कि आप रिपोर्ट दें, हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस योगेश है जो डीसीपी, वो चाहते हैं कि कहेंगे कि जब अगर शिकायत हमारे पास में आएगी तो केस भी दर्ज यहाँ पर किया जाएगा। जी ठीक है, मतलब यहाँ जिस तरीके से ये आश्वासन दे रहे हैं, हम ये माने कि यहाँ पर मौजूद निर्मल चौधरी हो या फिर उनके साथी अन्य समर्थक, वो सभी जो है उनकी बात जो है वो वार्ता यहाँ पर सफल रही है, वो इनकी बातों से अब वो आश्वासित हो चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए, आश्वासन अभी नहीं है, उनकी जो मांग है वो यही कि इस जो कोचिंग है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यही कि कार्रवाई करेगा कौन? ये नगर निगम करेगा या जिला प्रशासन करेगा या उच्च शिक्षा विभाग करेगा? देखिए, अभी तक कोई ऐसा यहाँ पर नियम नहीं है, कोई ऐसी रेगुलेटरी एक्ट यहाँ पर बना हुआ नहीं है जो कि उसको पता लगे कि कार्रवाई करेगा किसके अंडर में आती है, ऐसा कोई है नहीं। तो अब बड़ी बात यह कि निगम अपनी कार्रवाई
कह सकते हैं फौरी तौर पर कर सकती है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग जिसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिन्होंने आज से कुछ दिनों पहले एक बड़ी मीटिंग ली थी कोचिंग संस्थान में प्रतिनिधियों के साथ में, लेकिन उसको लेकर के हुआ कुछ नहीं और महज खाना पूर्ति बन करके वो मीटिंग रह गई है। जी ठीक है, आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, ये छात्र भी हो सकते हैं और इनसे जुड़े जरा इनसे भी बात करने की कोशिश करें। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इनका कोई अपना अगर ऐसी स्थिति में हो तो उस वक्त क्या इनके मन में फिलहाल चल रहा है, ये भी थोड़ा जाने इनसे। देखिए, इस समय कोशिश यही है कि जो संस्थान है उसके अंदर उसके पुलिस घुस करके वहाँ जांच करके किस तरह की वहाँ स्थितियाँ बनी, उसको लेकर के पुलिस यहाँ इंतजार करी कि कब यहाँ का जो ताला वो खोला जाए। ताला खोलने के बाद में पुलिस अंदर घुसेगी और उसके बाद में जांच की तो तैयारी यही चल रही है कि यहाँ ताला खोला जाए। उसको ताला जो खोलने के बाद में पुलिस अंदर जाकर के देखेगी किस तरह से स्थितियाँ वहाँ पर हुई है। जी से पर्दा उठेगा आप जब अब ताला खुल चुका है। धर्मेंद्र, ये जो तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये गेट का ताला खोला है, यानी अब पुलिस अंदर जाएगी। वो अंदर जो लोग गए हैं ये इस कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग हैं। देखिए, ये एफएसएल की टीम है, ये यहाँ पर जो कल हादसा हुआ था उसके बाद के जो यहाँ पे सबूत है वो जुटाएगी। उसके बाद चूंकि एफएसएल की जांच जरूरी है, उस हादसे की जो जांच होगी उसमें एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी वो एक महत्वपूर्ण जो रोल वहाँ पे निभाएगी। तो एफएसएल की टीम यहाँ सबूत जुटाएगी और देखेगी कि किस तरह से यहाँ पर हादसा हुआ, क्या वाकई में गैस का मामला था कि किचन में खाना बनाने का मामला था। उसके बाद में जो रिपोर्ट है उसके बाद ही यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब एफएसएल की टीम ने वो अंदर जा चुकी है और यहाँ पर वो अब जाँच करेगी। ठीक है धर्मेंद्र, थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा, ये किचन कहाँ पर थी, कि कोचिंग फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, खाना कहाँ बनाया जा रहा था, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, कंफ्यूजन यही कि ये जो कोचिंग है ये सेकंड फ्लोर पर इस बिल्डिंग में, लेकिन बताया जा रहा है कि पास में ही एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक पीजी चलता है। उस पीजी में जो किचन है वहाँ पर खाना बनाया जा रहा था। वो खाना जब बना था, तड़का वहाँ पर लगाया तो उसकी जो गैस है वो यहाँ के जो कह सकते हैं एयर जो सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पर गैस आई और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है। तो अब इसी बात की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर जांच करेगी कि किस तरह से हादसा हुआ है और हम दिखाएंगे कि इस समय जो छात्र हैं वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है। चूंकि एफएसएल तो जांच कर ही रही, लेकिन उसके बाद भी छात्र यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में है। वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ज़्यादा जो संख्या वो कह रहे हैं कि कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। उनसे अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से उनका जो यहाँ पर कि नाराजगी जो यहाँ पे देखी जा रही है उसको लेकर के हम भी बात करेंगे। महेश चौधरी हमारे साथ है। महेश जी, मैं अगर आपसे बात करूं, आप किस तरह की मांग यहाँ पे कर रहे हैं? लगातार कल रात से मुस्तैदी से उन गरीब किसान परिवार के नौजवानों को, बेटे बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक कार्यकर्ता लामबंद होकर यहाँ सड़कों पर बैठा है। और जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया, कल रात को जो घटना घटित हुई, लेकिन अब नगरीय निकाय के डिप्टी कमिश्नर यहाँ आते हैं, अब अधिकारी आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के लिए नहीं हो सकता। जिस प्रकार से प्रशासन आम छात्रों की आवाज को दबा। तो निर्मल गहलोत हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक बार मैं उनका रुख करूंगी। धर्मेंद्र, निर्मल जी, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ होना चाहिए? निर्मल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? चलिए हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए क्या कह रहे हैं महेश चौधरी। कोचिंग के अंदर यह घटना घटित हुई है, लेकिन देखिए हम फोन मिला रहे हैं, लेकिन फोन एक बार उठाने के बाद में क्या आप दोबारा उठाते हैं, ये भी हम देखने की बात है। उत्कर्ष कोचिंग के मालिक हैं निर्मल गहलोत, जिनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं ये जो पूरा जो घटनाक्रम रहा है। लेकिन फोन की रिंग जा रही है, The person you're calling वो फोन नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब उनके पास या तो कुछ कहने को नहीं है या कोई जवाब उनके पास है नहीं, इसलिए शायद वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। हम लगातार कोशिश आगे भी करते रहेंगे, और क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और उनके जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये किसी एक कोचिंग आज ही उत्कर्ष में हुआ है, आज और तमाम दूसरे कोचिंग में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए लामबंद है ये छात्र, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं। और कुछ तो रूल, कुछ तो नियम कानून होने चाहिए, जिन उन तमाम मापदंडों को ध्यान में रखकर के हर कोचिंग संस्थान चलाना भी चाहिए।
और प्रशासन को भी इसको लेकर सख्त विद्यार्थियों होना से चाहिए। ऐंठ लेते हैं, लेकिन जब इन विद्यार्थियों के हित प्रभावित होते हैं तो ये मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस कोचिंग प्रशासन को, इस कोचिंग संस्थान को सीज किया जाना चाहिए। इसके साथ प्रदेश में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जो अवैध रूप से संचालित है। देखिए, हम लगातार फोन मिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो फोन उठाएंगे उनसे हम सवाल भी करेंगे। अब तक हर एक स्थिति इस कोचिंग हेलो, नमस्कार, निर्मल जी बोल रहे हैं, मैं समाचार प्लस से बोल रही हूँ सर, राखी सिंह। बोलिए मैम। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ है शाम का, आप भी उससे पूरी तरह अवगत है, क्या कुछ कहेंगे? कहीं कोई कमी हम अपनी तरफ से रह गई या क्या कारण आपको लगा? हाँ मैम, कल ये शाम की घटना है, बैच चल रहा था, 5-10 मिनट में फ्री होने वाला ही था। तभी जो है कुछ बच्चों को खिड़की की तरफ से कुछ मतलब स्मेल आने लगी, तीखी स्मेल, और उसके कारण 7-8 बच्चियां जो है वो उनको चक्कर से, उल्टी से ऐसा महसूस होने लगे। तो उनको फिर तुरंत हॉस्पिटल ले गए। चक्कर आ रहा था तो कुछ ऐसे उठा के ले गए और पास में सोमानी हॉस्पिटल है, सोमानी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। 2 लड़के भी थे। लड़के चूंकि रेस्क्यू में लगे हुए थे तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा ऐसे लग रहा था गड़बड़ नहीं हो जाए, तो उनको फिर सीके बिरला हॉस्पिटल में ले जाया गया और देर रात तक जो है सब सकुशल है। जो गर्ल्स हैं उनको तो डिस्चार्ज भी कर दिया गया है अब तक, और कारणों का पता कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पास में कोई मैस है, जैसे पुलिस ने भी बयान दिया अपना कि पास में कोई मैस है, वहां पे कुछ तीखी मिर्च का कोई तड़का कुछ शायद लगा है, तो वो गैस के कारण आया। क्योंकि जो पास में जो पीजी है उसका कुक भी जो है वो भी ठीक है, तड़का था निर्मल जी, तड़का था, तड़के के कारण ये बच्चे जो है वो गैस उनको वहां पर आई और उसके कारण बेहोश हो गए। लेकिन सुरक्षा के मापदंडों में कहीं ना कहीं कमी तो अपनी स्तर पर भी रही है, इसलिए ये स्थिति बनी। नहीं, कैसे में थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप? आपकी तरफ से क्या पूरे जो नॉर्म्स होते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरे नॉर्म्स यहाँ पर उनको फॉलो किया जा रहा है? अगर कोचिंग चलाई जाती है तो एक स्लॉट में कितने बच्चे बैठने चाहिए और वो तमाम चीजें जो है हम उनको फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, पूरा फॉलो कर रहे हैं उसको। एंट्री एग्जिट भी अलग से बना हुआ है, सारा सिस्टम है। पूरी टीम हमारी साथ में लगातार गई है। सारे टीचर्स जो है वो हमारे बच्चों के साथ में पूरे रात खड़े रहे हैं। तो पूरा एकदम पूरा प्रशासन, हमारा उत्कर्ष का पूरा प्रशासन जो है वो पूरा साथ में लगा। नहीं, बिल्कुल आपने कहा हम उनको लेकर के गए, समय रहते उन्हें एडमिट कराया, आप वहां पर खड़े रहे, वो उस स्थिति की है। लेकिन उससे पहले की हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। देखिए, तड़का घर में भी लगता है, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं वहां भी तड़का लगता है, आपको खांसी आ सकती है, आपको छींक आ सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी ना कि आप बेहोश ही हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा हो सकता है कि उसमें जरूरत से ज्यादा जो है वो संख्या स्टूडेंट्स की बढ़ रखी हो, सोफिस्टिकेटेड एरिया हो, घुटन हो रही हो, तो वो तो मेजर्स हम ही ध्यान रखेंगे सर। वो मैम जांच चल रही है, जांच का विषय है ये, देखेंगे हम इसको। इस प्रकार की घुटन वगैरह की कोई सूचना नहीं है, पर्याप्त उसमें वेंटिलेशन भी है। कितने बच्चे रहते हैं सर एक स्लॉट पे, जरा ये बता दीजिए। उस समय उसमें 200-250 बच्चे थे और इन्हीं 7-8 बच्चों को ही दिक्कत हुई है, तो इसलिए लग रहा है कि उन्हीं को दिक्कत हुई है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। और आपका कोचिंग संस्थान जहां पर है वहां पर ये बात आप तड़के की तो आपने कह दी है जांच है, लेकिन वहां पर सिवरेज का भी है और उसके भी कारण ये बच्चों को दिक्कत होती है। वो भी एक कारण हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी डॉक्टर भी अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कारण क्या रहा है। और हमारी टीम और पुलिस प्रशासन, क्योंकि सब रात को तो सब पहले रेस्क्यू करने में लगे हुए, सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि सारे बच्चे सकुशल रहे। मतलब मैं ये मानूं सर कि आप खुद यहाँ पर जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, तभी आपको सही कारण क्या है आपको पता चल पाएगा और उसके बाद आप आगे कदम उठाएंगे तो आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नहीं, घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए तो लगातार प्रयास हम खुद भी करते ही रहते हैं। कोई भी घटना ऐसी नहीं घटे, लेकिन दुर्घटना है कह के नहीं आती है, कोई कारण से हो जाती है ये। लेकिन जो पता चला कि या तो सीवेज की लाइन का कुछ गैस लीकेज है या पास में कोई मैस का है, तो एग्जैक्ट कारणों का भी पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस प्रकार की क्या गैस है, तो और बच्चे भी नहीं बता पा रहे हैं। बच्चे भी कह रहे हैं कि अचानक से ही उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ,
और थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा, तो हाथों हाथ ही फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। चलिए, ये बच्चे ठीक है और ये बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि अब आप जब ये कोचिंग जब दोबारा से शुरू करेंगे, पूरी जांच पड़ताल, सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? ये सबसे पहले तो पता करेंगे मैम कि ये वास्तव में गैस कहाँ से आई, कैसे आई। अगर सीवेज का है तो सीवेज वाली प्रॉब्लम को उसको सोल्व करेंगे। पास में जो पीजी चलती है मेस में, उससे भी बातचीत करेंगे। तो ये सारा कुछ करेंगे। हमारे जयपुर के सिटी हेड अनुज शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार जुटी भी है और लगातार वो बातचीत कर रही है सबसे। और ये बच्चे ऐसी स्थिति से गुजरे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से, आपके उत्कर्ष की तरफ से कुछ कोई मुआवजा, ऐसी कोई उनकी मदद आपकी तरफ से? ऐसी कोई बात होगी तो आपको सूचना देंगे मैम, है ना? आप करेंगे, मतलब आप हाँ भर रहे? नहीं, इस प्रकार की बच्चे तो प्राथमिक उपचार के बाद में कुछ बच्चों को तो छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार की कोई मुआवजे वाली कोई बात नहीं है। बच्चों के साथ में हम थे, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले गए थे, तो वहाँ पे भी उत्कर्ष नहीं उनका इलाज सर फिजिकली तो वो बच्चे परेशान नहीं हुए हैं, लेकिन आप देखिए ना कि बच्चा पढ़ने के लिए गया था, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये स्थिति बन जाएगी और अचानक से वो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ जो है वो ज्यादा इफेक्ट करती है, और वो कर रही है इस वक्त उन बच्चों को। मैम बच्चे जो है वो छुट्टी भी उनको मिल चुकी है, घर भी जा चुके हैं, बहुत राजी खुशी घर गए हैं। आप मिले? कह रहे हैं कि सर अचानक से कुछ हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर भेजिए, मैं आपको उनके वीडियो भी भेजता हूँ। नहीं, वो अच्छी बात है, वो राजी खुशी पहुंच गए, लेकिन वो राजी खुशी किस स्थितियों से गुजर करके वो राजी खुशी स्थिति में आए हैं, वो भी तो आप सोचिए ना। वो किस तरह की स्थिति से गुजरे हैं। उनके माता पिता वहां पर पहुंचे, उनकी चिंता अलग, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। ये राजी खुशी नहीं होता। आप गए, आप मिलकर आए उनसे? मेरी टीम पूरी वहां पर है। मेरा बैक पेन है इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ, मैं जोधपुर में हूँ मैं तो। लेकिन मेरी टीम पूरी सिटी हेड से लेके टीचर से लेके सब लोग वहां पर है। सर एक बात बताऊं आपको, अगर ऐसे अपने खुद में घर के बच्चे को अगर कहीं चोट निकल लगती है तो हम कहीं भी मौजूद हैं, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। और आप तो हर बार कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे अपने बच्चे जैसे हैं। कल शाम की घटना है, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, आपको उनसे मिलना चाहिए था, पूछना चाहिए था। उनके साथ साथ अब कोचिंग के बाहर कितने सारे छात्र बैठे हैं, वो भी बच्चे ही हैं, उनकी भी कुछ मांग है, उनसे भी बात करने की कोशिश की है कि नहीं की? उनसे बात पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है, उनकी क्या मांग है वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपकी टीम तो वहां मौजूद है, उनको भी तो पूछना चाहिए, क्योंकि कोचिंग तो आपकी है, वो आप ही की कोचिंग के लिए वो वहां पर बार बार उंगली उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो पूरे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल मैम कर रहे हैं, उसको सारे सेफ्टी मेजर को फॉलो कर रहे हैं, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। चलिए निर्मल जी, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं तो चूक है, इसके कारण ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है और आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समाचार प्लस की तरफ से मैं आपसे कहना चाहूंगी। और चूक है तो पूरा उसका ध्यान रखेंगे मैम, पूरा उसका चेक करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे से एक बार आपसे हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी भी जुड़ रहे हैं, एक सवाल उनका भी आपसे। राहुल जी, ओवर टू यू। निर्मल जी नमस्कार। बहुत दुख होता है जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं और उन बच्चों को देखते हैं जिस परिस्थिति से बच्चे गुजरे हैं, और उसके बाद मुझे उस बात का ज्यादा दुख हो रहा है और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी हो रहा होगा जब आप कहते हैं कि बच्चे राजी खुशी निकल गए, वो घर को चले गए। इस परिस्थिति कोई गुजरना नहीं चाहता निर्मल जी, ना तो आप गुजरना चाहेंगे ना कोई और बच्चा गुजरना चाहेगा। राजी खुशी का तात्पर्य है कि बच्चे जो है सकुशल है, ईश्वर की कृपा रही, किसी को कुछ हुआ नहीं। तो मतलब हम यही समझ लेना, फिर तो कृपा रही, भगवान भरोसे ही है चीजें सर, क्योंकि हम इन बच्चों को देखते हैं सर, क्योंकि ये बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, ये बच्चे किस स्थिति में पढ़ते हैं और अपने माँ बाप की जो आर्थिक स्थिति है उससे कहीं ज्यादा खर्च करके पढ़ने के लिए आते हैं। हमने बच्चों को देखा है जो उकड़ू बैठ करके आटा मांडते हैं और उसके पास में बैठ करके किताबें खोल करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये इस स्थिति में आकर के आपके पढ़ते हैं और आपके भरोसे मेहनती बच्चे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और हम क्या करते हैं साहब उनके लिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते सर। ये पड़ोस में से कहीं से गैस लीक हुई है, कोई दुर्गंध जैसी आई है और दुर्गंध के कारण जो है एक बैच के अंदर 200-250 बच्चे थे, उसमें से केवल 8-10 बच्चे जो है वो सुनने में उनको दिक्कत आई है। तो उनको दिक्कत आई है तो वो भी क्यों आई है वो भी हम जांचेंगे और आगे से वो भी नहीं हो उसके लिए सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा। कई बार दुर्गंध कई अलग अलग वजहों से आती है, आदमी बेहोश नहीं होता है। अगर कोई बेहोश हो रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत गंभीर वजहें हैं और उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। नहीं, उल्टी, खांसी, चक्कर इस प्रकार से उनको महसूस हो रहा था, ऐसी सूचना है मेरे पास। ठीक है निर्मल जी, जोधपुर से
जयपुर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है। सर अभी भी मेरा फिजियोथेरेपिस्ट गया है, मेरा बैक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे कंपनी के COO है सुभाष जी, एकेडमिक हेड है अक्षय जी, वो उनको रात को ही भेज दिया, वो जाके बच्चों से भी मिल लिए हैं और पूरी टीम के साथ में वहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे बात हुई क्या आपकी सारे के सारे बच्चों से साहब? हेलो, आपकी व्यक्तिगत बात हुई जो जो बच्चे बीमार हुए थे उन सबसे? नहीं, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल के अंदर थे तो मैं बातचीत करूं मोबाइल से तो ठीक नहीं, लेकिन हमारी टीम जो है उनके साथ में है। निर्मल जी, सांसद पहुंच गए, दुनिया भर के सारी टीमें पहुंच गई, आपसे एक फोन नहीं हुआ? फोन सर टीम को मैं लगातार कर रहा हूँ फोन, बच्चों के फोन नंबर नहीं है ना, बच्चों से बातचीत नहीं करी मैंने, टीम से लगातार बातचीत कर रहा हूँ। सर आपका नंबर हमने ढूंढ लिया, आपसे आपके बच्चों का नंबर नहीं ढूंढा गया सर? बातचीत कर रहे हैं, आपका नंबर हमने ढूंढ लिया, आपसे आपके बच्चों का नंबर नहीं ढूंढा गया सर? सर बच्चे बेड पे बैठे हैं, उनको मैं मोबाइल से कैसे बातचीत करूँ? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बेड पे बच्चे बैठे हैं, अगर जयपुर की सांसद उनसे मिलने के लिए जा रही है तो गलत कर रही है, नहीं जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने भी फोन पे बात नहीं की ना सर, वो खुद गए थे। हाँ, फिजिकली गए थे सर, आप तो फिजिकली नहीं आ सकते थे, फोन पे कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर आप उनको अपना परिवार मानते हैं और आप इतने ही गंभीर हैं उसे लेकर के, तो कम से कम एक बार पूछना है। अब बच्चे सकुशल है, अब वो बात करने की स्थिति में है, तो अब मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा, कितने बच्चे थे साहब? आपकी टीम क्या बता रही, कितने बच्चे थे ये? कुल 12 बच्चे थे। ठीक है सर, और फिर जैसे ही आपको प्राइम फेसी इस बात की जानकारी हुई, उसके बाद हमने क्या इमीडिएट एक्शन लिया सर? अभी मैंने बताया था उनको, हाथों हाथ सामने सोमानी हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको बच्चों को ले गए प्राथमिक उपचार के लिए। उसमें से 2 बच्चों की थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो उन्होंने उनको रेफर करने के लिए कहा, तो उनको फिर CK बिरला हॉस्पिटल। ठीक है, और इसके बाद में इसके आपके क्लासेस के बाहर इतना कियोस हुआ रात को, उस पर आपने कोई मेजर लिया? सर पहले ही हमारी प्राथमिकता थी कि बच्चे हमारे सकुशल रहे, उनके उपचार पे ध्यान दिया जाए, तो हमारी पूरी टीम सारे हॉस्पिटल्स के अंदर लगी हुई थी, बच्चों का ध्यान रख रही थी, उनके पेरेंट्स को कॉल कर रही थी, पेरेंट्स से बातचीत कर रही थी कि मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि निर्मल जी ने फोन करके उनसे पूछा ही नहीं, और ना ही उन्होंने ये जहमत उठाई कि वो जयपुर आए और बच्चों से बात करें। बड़ी दुख की बात है साहब, बच्चे बड़े कष्ट से गुजरे हैं। निर्मल जी, हमारा अनुरोध है, लगातार बच्चों के संपर्क में हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर भेजें तो मैं बच्चों के आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ, तो आपको लेके उसमें आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारी टीम पूरे रात भर जो है उनके साथ में थी, सारे टीचर्स हमारे साथ में थे, टीम साथ में थी। क्योंकि स्थानीय स्तर पे तो कुछ दिक्कत होने पे स्थानीय टीम लीडर्स और वही सबसे पहले पहुंचेंगे ना। आपका पधारना कब होगा साहब जयपुर बच्चों से मिलने के लिए? मैं आऊंगा शीघ्र ही, स्वस्थ होने पे तुरंत आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और तब तक ये कोचिंग बंद रहेगी जब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर लेते कि क्या था इसके पीछे की वजह, तब तक बंद रहेगी आप पढ़ाई? बच्चों की जानकारी के लिए ये बात, वो मैं जयपुर सिटी हेड से सूचना देके उनसे सूचना प्राप्त करके ही बताता हूँ। यानी अभी तक आप किसी फैसले पे नहीं पहुंचे? मैनेजमेंट ने भी कोई कॉल नहीं लिया इस बारे में? नहीं, अभी जैसे मैंने बताया कि पहली प्राथमिकता हमारी बच्चे सब सकुशल रहे, ये पहली प्राथमिकता थी। अब दिन में बाकी चीजों पे बातचीत करेंगे, अब हम मीटिंग करेंगे। ठीक है निर्मल जी, हम आप आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपने कहा कि आप लोग को बहुत चिंता, और हम उस चिंता को परखते रहेंगे, जांचते रहेंगे और छड़ी में छानते भी रहेंगे। निर्मल जी, आप स्वस्थ रहे साहब, आपके पीठ में दर्द है वो जल्दी ठीक हो, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया, और आप जल्दी स्वस्थ हों, और स्वस्थ होकर आप यहां पर पहुंच करके बच्चों का भी स्वास्थ्य जाने, ये उम्मीद करता है समाचार प्लस। राहुल, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के मालिक निर्मल गहलोत, जिनका कहना था कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। इसी बीच आपको एक बार जोधपुर की तस्वीर और दिखा देते हैं। हमारे साथ में सहयोगी अफरोज जोधपुर से जुड़े हुए हैं। अफरोज, आप उत्कर्ष कोचिंग क्लास के बाहर ही हैं, क्योंकि उत्कर्ष की शुरुआत तो जोधपुर से ही हुई है, और यहाँ जयपुर में जिस तरह की स्थिति बनी है उसके बाद क्या यहाँ पर क्लास रेगुलर चल रही है या कहीं कोई दिक्कत? यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के कुछ सवाल हैं। अफरोज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, मैं पीसीआर से कहूंगी एक बार फिर उनको फोन मिलाने की कोशिश करें, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, किसी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है अफरोज की तरफ से। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप तक आवाज आ रही है मेरी?
तो एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और नगर निगम कमेटी इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। अफरोज हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अफरोज का ही रुख करते हैं। अफरोज, आप उत्कर्ष कोचिंग के बाहर ही मौजूद हैं क्या? क्योंकि यहाँ जयपुर में जो स्थिति बनी है उसके बाद में क्या उसका कहीं ना कहीं कोई असर या जोधपुर में भी देखने को मिला? क्या यहाँ के अब स्टूडेंट्स सजग हुए हैं, उनकी भी कुछ मांग है या फिर जैसा रोजमर्रा के दौरान जो चलती है क्लासेस वैसे ही चल रही हैं? मैं बताना चाहूंगा जोधपुर में अभी हम उच्च क्लास के बाहर ही खड़े हैं, जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल मापदंड वगैरह जो भी सुविधा होती है बिल्कुल है और शांतिपूर्ण माहौल है। और यहाँ के जो उच्च क्लास के इंचार्ज है वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सुविधा और किस तरह बच्चों को दी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी तो हमारे ऑलरेडी सारी बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, चाहे अग्निशमन यंत्र हो, चाहे इमरजेंसी एग्जिट पोल हो, एग्जिट गेट हो, सारे प्रॉपर्ली हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी। और क्लासेस की अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉपर्ली हमारी जो क्लासेस उस टाइम के अकॉर्डिंग ही रहती है। और सुरक्षा की दृष्टि से अब स्पेसिफिक हर 1 घंटे में 1 घंटे बाद हमारा ब्रेक भी होता है। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूंगा एडमिन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे मदद की प्रॉपर्ली बता पाएंगे। हमारे साथ में और भी इंचार्ज है, उनके साथ बात करते हैं। सभी विद्यार्थियों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए ऐसे बात करते हैं, शांति से क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अफरोज, इनसे पूछिए लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, ये कितने समय से करते हैं? और यहाँ पर जब निर्मल जी जोधपुर ही रहते हैं तो वो कितना समय से यहाँ पर इन पूरे सुरक्षा के मापदंडों को चेक करने के लिए आते हैं खुद अपनी आंखों से? यहाँ पे जो ऑनर्स है हर 3 डेज में निर्मल सर हैं, उनके को फाउंडर अपने तरुण सर हैं, वो डेली रूटीन में तरुण सर आते रहते हैं मॉर्निंग से लेके उनका एक दौरा रहता है पूरे सारे सेंटर्स में। 2-3 ब्रांच है हाँ, उस तरीके से वो मॉर्निंग में सारी मदद भी हमारी ब्रांचेस है, सभी का हमारे एडमिन हेड मदद का दौरा रहता है। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि मॉर्निंग में जो क्लासेस लग रही है प्रॉपर्ली वो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमारे एडमिन के अकॉर्डिंग, हमारे मापदंड के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली स्टूडेंट ये मापदंड खाली जोधपुर की ब्रांचेस पे ही अप्लाई हो रहे हैं कि जयपुर में भी हो रहे हैं? नहीं, जयपुर में भी पूरा प्रॉपर्ली सारे मापदंड हम फॉलो कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी इक्विपमेंट है लगे हुए सारे प्रॉपर, तो यहाँ पे भी जोधपुर हमारे चौक में बिल्कुल शांति व्यवस्था, पर जयपुर में बताया जा रहा है अफरोज, डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनके भी कुछ सवाल आपके लिए। राहुल जी सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल ये कि एक बार पूछिएगा, आपके साथ मौजूद हैं जो पदाधिकारी हैं इस पूरे क्लासेस को संचालित करने वाले, ये फायर एनओसी है क्या? फायर एनओसी है, बिल्डिंग के बायलॉज जो भी है वो सारे पूरे किए हैं इन लोगों ने, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी की सारी फुलफिल्ड है? पूछिए एक बार। तो फॉरेस्ट के अंदर जो फाइव है तो और भी जो वो बिल्कुल कंप्लीट है। फायर ब्रिगेड की अग्निशामक यंत्र भी लगे हुए, इवन हमारे अग्निशामक यंत्र की बात करें तो उसके साथ में फायर सेफ्टी के भी हमारे गैस वगैरह सारे लगे हुए हैं। स्पेसिफिक हमारे जो इमरजेंसी एग्जिट सब जगह है, तो हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ नहीं सकती। अब यहाँ पे हॉस्टल का किस प्रकार की सुविधा दी जाती है? नहीं, हॉस्टल का उसका से साथ में किसी का भी टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी विजिट करते हैं प्रॉपर्टी का। जो स्टूडेंट की कोई कंप्लेंट आती है अपने रिजल्ट खाने को लेकर से ज्यादातर फूड को लेकर आती है तो हम खाना। ये थे राहुल हमारे साथ में इंचार्ज उत्तर क्लास के, उनका मानना है कि मॉनिटरिंग उनका तो मानना ही होगा। नहीं, उनका तो मानना होगा। अफरोज सुनो, उनका तो मानना होगा क्योंकि उनको तो ये बताना है। अगर ये नहीं होता और अगर ये सारी चीजें हो रही होती तो जयपुर से ऐसी खबर ही नहीं आती, और ऐसी खबर ही नहीं आती और ये बात करनी नहीं पड़ती। ये बात तो तब करनी पड़ रही है ना जब ये सब चीजें नहीं है। ये सब चीजें होती तो ये बात ही क्यों? राहुल आपको बता दूं वो जा चुके हैं यहाँ से। वो सवाल जो लगातार किए जा रहे थे वो जवाब पूरा शायद उनके पास नहीं था, वो निकल गए यहाँ से।
बिल्कुल वो ऐसा ही होता है, सब पतली गली पकड़ते हैं जब ऐसे सवाल होते हैं और कठिन सवाल होते हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है और इस मैटर के ऊपर जब बच्चों की सुरक्षा के साथ में चीजें जुड़ जाती हैं तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाना जरूरी है। अफरोज, ये जो तकलीफ है ये स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाते हैं। स्टूडेंट्स को वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक क्लास के अंदर बच्चों को ठूस दिया जाता है और ये तक नहीं पूछा जाता। और मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी कुछ ही देर पहले हमारी जब बात हुई तो जो करता धरता है साहब, उनको तो उन्होंने तो एक बार फोन लगाकर नहीं पूछा उनसे ना, निर्मल गहलोत उन्होंने एक बार फोन तक नहीं लगाया। आप एक बार पीछे जाइए ना अफरोज, एक बार आप जाकर के देखिए ये कहाँ है, गेट पे मौजूद है, दिखाने की कोशिश कीजिए, वो पीछे गए, एक बार आप इसका उसको फॉलो कीजिए प्लीज। अफरोज आप जरा जाएंगे, पीछे गेट पर ही मौजूद है, वो अभी अंदर एंटर भी नहीं हुए। जैसी बात उससे हमने शुरू करी तो वहां से उन्होंने पूरी भी बनाई है, जैसे वो वो गेट के बारे नजर आ रहे हैं और पीछे यहाँ पे जाते हैं ये प्रॉपर्टी है उसको कब्जा था, तो उन्होंने कहाँ फोन लगाया इसको हम बता नहीं सकते, पर राहुल कहीं ना कहीं इनसे उनसे सवाल पूछे गए हैं, उस हिसाब से उन्होंने आगे जिस तरह से पूछा गया तो उन्होंने दूरियां बनाना शुरू कर दी। और ये एक बार अगर आप पास से दिखा पाए, यहाँ हम बिल्डिंग देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ पर बिल्कुल राहुल के देखो क्लास की बिल्डिंग है जहाँ पे बाहर की इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखे हैं और क्लास के अंदर बच्चे हैं और जितना जो सुविधा अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण होती है, लेकिन अंदर क्या है इसका जवाब प्रॉपर तरीके से अभी इंचार्ज उनको लिया गया था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया गया। जब शुरुआत के अंदर बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया गया, बात जैसे उनसे पूछा इक्विपमेंट के बारे में तो वो निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर जवाब नहीं दे पाए। जी बिल्कुल। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये एक रिहायशी मकान सा दिखाई पड़ रहा है, कौन सा इलाका है जोधपुर का अफरोज? ये जलजोगे और ये जो आशापूर्णा बिल्डिंग के पास में है, जो ऐसी बिल्डिंगों में ले रखा है, ज्यादा इन्होंने ऑफिशियल को बाहर से ना ब्रांडिंग करके अंदर से कर रखा है। अंदर किस तरह की सुविधा है ये वहाँ पे अंदर जा पाना मना है, इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते। अब जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बात करें तो उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया, जैसे ही आपने बात करी जिस तरह से राहुल से भी बात करी, उन्होंने दूरी बनाई, जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने दूरी बनाता है। और अब वो क्लासों के जहाँ पे ये तो पार्किंग भी सड़क के ऊपर ही है, बिल्कुल पार्किंग की बाहर की तरफ भी नजर आ रही है और ऐसी सुविधा नहीं है अलग से पार्किंग की। और ये वैन रोड पे जो इसके ऊपर भी प्रशासन द्वारा ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा लीगल एक्शन भी लेना चाहिए कि यहाँ पे जो पार्किंग है असुविधा, पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। और यहाँ पर तो लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते हैं और अलग अलग इनका टाइम टेबल रहता है। सुबह से क्लास शुरू होती है, जैसे 7 से 9 चलती है, 2 से 12 चलती है, 12 से 3 चलती है। अब किस तरह की सुविधा रहती है, क्योंकि अंदर जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, निजी प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह अभी बात करी जिस तरह अनुमति दी थी कि आप अंदर से बात नहीं कर पाओगे, जो बात करना था बात ठीक है। तो उन्होंने पूरी बना ली। ठीक है अफरोज, अगर आप थोड़ा क्लोज जा पाए तो हम कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ धर्मेंद्र अगर जुड़े हुए हो, धर्मेंद्र तक आवाज जा रही है। धर्मेंद्र आप सुन पा रहे हैं क्या? देखिए मैं सुन पा रहा हूँ। एक दूसरा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, एक दूसरी कोचिंग है, वहाँ 4थी मंजिल पर ये कोचिंग चल रही। आप देखेंगे कि बगल में कितनी छोटी सी सीढ़ी है, अगर कल को वहाँ कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह बच्चे वहाँ से कूदेंगे। 4थी मंजिल पर जब बच्चे वहाँ 200, 250, 300 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ अगर कोई हादसा होता है तो आप देखिए नगर निगम हो या उच्च शिक्षा विभाग, धर्मेंद्र कौन सी कोचिंग है धर्मेंद्र? अगर हादसा हो जाए, ये कौन सी कोचिंग है धर्मेंद्र जहाँ पर ये सीढ़ी के ऊपर ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए बच्चे? ये कौन सी कोचिंग है? देखिए इस कोचिंग में कोई नाम नहीं है, केवल एक बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया बच्चों को बरगल। हे भगवान धर्मेंद्र, इन तस्वीरों को देखिए, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। एक बार फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को दिखाते हैं। ये पतली सी आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है जो खुद किसी खपच्चियों के ऊपर टंगी हुई है और उसके ऊपर लोग ऊपर चढ़ रहे। देखिए ये हकीकत है और ये स्थिति है जयपुर की। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है राहुल, और यहाँ पर ऊपर पीछे के हिस्से में छोटी से खांचे में ये कोचिंग चलाई जा रही है। अब बताइए, ये माचिस की डिब्बी के अंदर ये सारे के सारे काम चल रहे हैं और आप ये देखिएगा एक तरफ से वेंटिलेशन तक नहीं, हवा घुसने की जगह नहीं है, लेकिन खपच्ची के ऊपर सीढ़ी बना दी गई है और वहां से लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है और वहां जाकर पढ़ रहे हैं। मजबूरी देखिएगा इन बच्चों की, वो अपना भविष्य संवारने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। उनके माँ बाप देखें। बड़ी बात यही कि जी धर्मेंद्र,
ये देखिए निर्मल गहलोत ने बड़े आसानी से कह दिया कि उस समय 200 से 250 बच्चे थे, लेकिन उस समय 350 बच्चे थे। अगर 200-250 बच्चे थे तो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब स्कूल के लिए 50 बच्चे और कॉलेजों के लिए 60 से 70 बच्चे क्लास में होते हैं, तो क्यों कोचिंग में 250 बच्चे थे उस समय? इस बात की जाँच कौन करेगा? क्योंकि इसमें देखिए 12 घंटे बीतने के बाद 24 घंटे तो अभी तक नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। इन कोचिंगों की जांच करेगा कौन? ये केवल उत्कर्ष नहीं, बाकी की जो कोचिंग है वहाँ के जो हालात है वो अभी भी जारी है, वहाँ पे क्लासेस जारी हैं और 500 की संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। कोई देखना बेसमेंट जो बनाया जाता है पार्किंग के लिए, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, निकलने के लिए कोई रास्ते होते नहीं है और किस तरह नियमों का उल्लंघन देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जी राहुल, सब राम भरोसे, सब भगवान भरोसे राखी। जो राहुल, आप तस्वीर अगर देखें तो ऊपर से जो बच्चे नीचे उतरे हैं और जो नीचे से जो बच्चे जा रहे थे वो एक बार में एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर पाए हैं। एक को खड़ा होना पड़ा है तब दूसरे को जगह मिली ऊपर जाने की। आपको वो याद है बकरी की कहानी? 2 बकरियां होती हैं और एक लट्ठा होता है। देखो राहुल, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ। अफरोज जो है वो मेन गेट पर यहाँ पहुंच गए हैं और लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अफरोज, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अफरोज, अगर आवाज आ रही हो तो एक बार कह दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिखा दीजिए अंदर से क्या हालात है, हम देख लेंगे, अपने कैमरे की नजर से चेक कर लेंगे। उनका मानना है कि अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए अभी मना कराया जा रहा है कि अभी नहीं दिखा सकते बच्चों को, और किस तरह की पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है अंदर और किस तरह से सुविधा है उनके लिए। अभी मानना है कि अभी उचित नहीं रहेगा। बेसमेंट भी है राहुल, बेसमेंट में भी जरूर क्लास चलती होगी, जबकि साफ मना ही है बेसमेंट में क्लासेस कंटिन्यू करने का। ये तो खैर अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर आप लोग बता पाए कि बेसमेंट में क्लासेस चल रही है नहीं, क्योंकि अभी बच्चों की क्लासेस चल रही है, इसको लेकर उन्होंने उनके द्वारा यहाँ भी रोक दिया गया है मेरे को। और आप देख सकते हैं कि उनके साथ अभी भी हमारे साथ उनका क्या मानना है कि सर अभी क्या है, क्या चल रहा है, जाने का क्या काम नहीं जाने का जाने का कारण है तो अभी क्लासेस मतलब क्लास डिस्टर्ब अंदर आप अगर हम बता दें तो उनका मानना है कि आप एनओसी वगैरह मापदंड यहाँ पे सुविधा रहती है वो दिखा सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर अभी नहीं जा सकते हैं। अगर इतनी जगह है अफरोज तो फिर पार्किंग ये बाहर क्यों कराते हैं? अंदर कराए ना। देखिए इतनी जगह है, अंदर करानी चाहिए। एक बार पहले एनओसी वगैरह में आपको चेक करवा देता हूँ। ये आपका राउत कहना बिल्कुल सही है। इतनी जगह जो रोड के ऊपर पार्किंग की जा रही है वो गलत है, इतनी जगह अंदर है। इनका क्या कारण है? नहीं, ये कारण है, इनका मानना है कि अभी यहाँ पे जो हमारे ओनर है या हमारे हाथ के अंदर अभी कुछ नहीं है, उन्हीं के द्वारा अगर ठीक है अंदर से कुछ दिखाना चाहते हैं अफरोज, दिखाइए अंदर से, अंदर की बात पता चले। जी बिल्कुल। अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे जो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के अंदर चलती है जो जी ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां अफरोज इस वक्त क्लासेस के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहां हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि वहाँ कैसी क्लासेस चलती हैं। ये देख पाएंगे आप, ये है क्लास, ये गलियारा, यहाँ पे गए अंदर मतलब क्लास के अंदर का मतलब आप कैसे बता रहे सर? क्लास के अंदर मेरे को बताइए। क्लास में गैस घुस सकती है अफरोज कहो, क्लास में गैस घुस सकती है, कैमरा घुस जाएगा, क्या खराब हो जाएगा? उस गैस से बुरा है क्या कैमरा? उस गैस से बुरा है कैमरा? पूछिए एक बार। आप अगर सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट दिखाने में क्या आपत्ति? बच्चे क्लास चल रही है, बच्चों से सवाल नहीं करने, आपसे बस क्लास का हम निवेदन करेंगे बच्चों की। आप तो ये दिखा दीजिए ना कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, कितने बच्चे एक बार में पढ़ रहे हैं, सेफ्टी वगैरह प्रॉपर दिखा दो। अभी यहाँ पे कितने बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कैसे मतलब क्लास में कितने? अरे ये जनित का मुद्दा है, ये जनित का मुद्दा है। इनके माँ बाप जानना चाहते हैं, जिनके बच्चे बीमार पड़े उनके कारण जोधपुर में पढ़ रहे बच्चों के माँ बाप को भी चिंता है कि उनके बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। हम बिल्डिंग के ऊपर और जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से इक्विपमेंट है, इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड की मापदंड दिखता है, इसकी सुविधा है, पानी बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर। आगे हम क्लास के ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये पानी के पाइप वगैरह सब सुविधा है प्रॉपर तरीके से। जी बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िया, ठीक है। बच्चों की सुविधा किस तरह से ठीक है, ये बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल मेरा अभी तक इनका सहयोग रहा है कि जैसे कि ऐसा नहीं है बना तो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि भैया आप क्या क्लास को
ये हर तरह से सर यहाँ पे हर चीज की पता जा रहा है, मापदंड और सुविधा बिल्कुल है। लेकिन जिस तरह से प्रकार से देख रहे हैं हम कि यहाँ पे पीछे वेंटिलेशन जिस तरह से क्लास के बच्चे अलग बहुत ज्यादा, जिस तरह से बच्चों की बच्चे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये क्लास है, जिला है, क्या है? राहुल, वेंटिलेशन कहाँ है? या ये एक पूरा बड़ा सा हॉल है, बाड़ा है, बाड़ा। एक खिड़की नहीं, एक रोशनदान नहीं। कल को कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये हालात बताने जरूरी है अफरोज, ये हालात बताने जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये वो छोटे बच्चे हैं जो अपने जिंदगी संवारने के लिए वहां पहुंचते हैं। ये एक उनके माँ बाप इस डर के साए में है कि उनका बच्चा सेफली घर आएगा कि नहीं, जो जयपुर में घटा उसके बाद। घूस दिया गया इन बच्चों को इन क्लासेस के अंदर। राहुल, ये वॉशरूम और ये क्लासरूम है, उसमें भी बॉयज वॉशरूम अलग से ये क्लासरूम खाली है। सब थोड़ा कुछ ये क्लास का ध्यान और आप इस तरह से देखते हैं बच्चों की कितने बच्चे होने चाहिए, लेकिन 7 से ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। खाली पड़ी है डेस्क क्या डेस्क से होता है कि इनकी इच्छा का नहीं है, खाली है। यानी और मिल जाए तो और बैठा दे। अफरोज, आप वहाँ मौजूद है, इनसे पूछे जरा नीचे बेसमेंट में भी क्लास जारी है क्या? नीचे बेसमेंट में भी क्लास चलती है क्या? क्योंकि ये कितना बड़ा सा हॉल है, कहीं कोई रोशनदान नहीं है। अगर कोई घटना होती है, एक सीढ़ी पतली सी वहां से ये निकले तो निकले कैसे? नेटवर्क इशू लगता है राहुल। इश्यूज बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं जो हमको दिखाई दिए आंखों से, कितने सारे बच्चे से राखी। और यही वो इशू है। धर्मेंद्र भी शायद कुछ बताना चाह रहे हैं उधर से, वहाँ भी कुछ घटनाक्रम बदला। राखी, अगर आप बात ठीक है धर्मेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो गोपालपुरा मोड़ है, ये कोचिंग हब, ये कह सकते हैं कोचिंग की मंडी है। यहाँ पर किस तरह से बच्चों से छलावा किया जाता है हम दिखाएंगे कि ये जो कोचिंग है, कई सारी छोटे घरों में 4-4 मंजिल की कोचिंग बना दी है। निकलने का रास्ता एक छोटा सा रास्ता होता है, कल को किसी भी कोचिंग में रास्ता होता है तो वो निकलेंगे कैसे? यही बात यहाँ पे देखिए समझने वाली है। इन्होंने यहाँ पर फायर एनओसी ली नहीं और किसी तरह के इंतजाम यहाँ पर किए नहीं। और बात करें प्रशासन के, प्रशासन ने कभी यहाँ पर जांच की नहीं, कोई जांच करने आता नहीं। जांच की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग ने अभी एक आदेश निकाला कि जाइए कोचिंग के, आप डेटा दिए कि कौन से कोचिंग में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उस प्रिंसिपल को जिम्मा दे दिया जो राजकीय महाविद्यालय का प्रिंसिपल है। अब उसी प्रिंसिपल की बात सुनेगा कौन? ये जो कोचिंग वाले हैं, इतने बड़े कह सकते हैं बड़े लोग हैं, और ये जब बड़े बड़े उच्चाधिकारियों की नहीं सुन रहे, नगर निगम के महापौर की नहीं सुन रहे, जिला प्रशासन की नहीं सुन रहे, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को क्या डेटा देंगे? तो उन प्रिंसिपल ने लिख करके वापस दिया कि ये जिम्मेदारी हमें ना दे, क्योंकि वो हमें जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ की लाइब्रेरी की बात करें तो बिल्कुल ऐसे लाइब्रेरी यहाँ जाकर निकलने के रास्ते तक नहीं है। छोटे छोटे तंग गलियों में उन्होंने लाइब्रेरी बना ली है और बच्चों से एसी के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। और देखिए, कोई ऐसा जिम्मेदार विभाग नहीं है जो इनको रेगुलेट कर सके। कोई ऐसी एक्ट बनाया हुआ नहीं है राजस्थान में, प्रदेश में। हाँ, कोशिश जरूर की गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इसको लेकर के जो है वहाँ पर कोई जो है कह सकते अच्छी भूमिका निभाई नहीं। मुंबई की चाल होती है ना, चाल, जो लॉज होते हैं बड़े बड़े, वो बड़े संख्या में बड़े होते हैं, लेकिन वैसे बड़े नहीं होते। ये लॉज जैसी स्थिति दिख रही है राहुल, अगर आप देख पा रहे हो तो। क्योंकि खुद ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर मेरे साथ में जुड़ी थी धर्मेंद्र, और उन्होंने कहा था कि मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रही हूं मैडम, और जो मानसून में जो घटनाक्रम होता है उसके बाद से हमने सीजिंग की कार्रवाई की है। और अगर, लेकिन ये कैसी मॉनिटरिंग है? अगर उस वक्त सख्त कदम उठाए जाते तो ये स्थिति आज नहीं आती, और ना ये बच्चे ऐसी स्थिति से होकर के गुजरते। ये क्या है राखी, अगर मैं बताऊं, ये वो मंडी है जहाँ जानलेवा सपने बड़ी बात यही, ये वो जानलेवा सपने बेचने वाली मंडी है। और यही चीज धर्मेंद्र भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप यहाँ देखेंगी तो ये सारी की सारी इमारतें जो हैं, ये वो सपने दिखाने वाले शीशमहल हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नजर बच्चों के भविष्य से ज्यादा उनके माँ बाप की जेब पर रहती है। यही वो दिक्कत है।
माँ बाप की मजबूरी होती है क्योंकि उनको अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना होता है। वो अपनी हद से आगे बढ़ करके जो कुछ कर पाते हैं वो सब कुछ करते हैं। उनके पास अगर आमदनी 1 रुपए की है तो वो लोन लेकर के 2 रुपए का खर्चा करते हैं अपने बच्चों पर। लेकिन उन बच्चों के साथ होता क्या है, ये सवाल गंभीर है। उन बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको जानवरों की तरह ठूस दिया जाता है एक क्लास के अंदर, और फिर आप देखिए उनकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता होगा जब उनको कुछ समझ नहीं आता होगा, पूछ नहीं पाते होंगे। बस वो इसी नाम में रह जाते हैं कि एक आभा मंडल बनाया गया है कि इतना बड़ा नाम है, उस नाम के साथ में अगर आप जुड़ जाओगे तो आपका भविष्य संवर जाएगा। या फेलियर्स की रेट ज्यादा है। धर्मेंद्र, आप बात करना चाहेंगे आपके आसपास जो लोग खड़े हैं उनसे? देखिए, एक पहले बड़ी बात बताता हूं कि यहाँ जो कोचिंग चलते हैं, जब वो सेमिनार करते हैं तो बड़े बड़े सपने जरूर दिखाए जाते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूं कोचिंग को, वहां पर जो फैकल्टी है उनके लिए कोई नियम नहीं है। कई ऐसे फैकल्टी है जिनको मैं जानता हूं अच्छे से पर्सनल तौर पर, जिन्होंने रीट की परीक्षा दी और उस रीट को वो पास नहीं कर पाए। अब वो बच्चों को किस तरह से वहाँ पढ़ाते होंगे आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों को जब वो सेमिनार में आते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वही शिक्षक दिखाते हैं। बात करूं अनुप्रति योजना, जो सरकार की बच्चों के लिए एक योजना है, ये बड़े कोचिंग उसके नाम पर बड़ा फंड तो उठाते हैं, लेकिन बच्चों को सुविधाओं के नाम पर कोई ऐसी जो सुविधा नहीं जाती। बच्चे हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि इन कोचिंग में पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो होती है, पर इनमें सुविधाओं की कमी बहुत ज्यादा रही है। आपको जो पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी है, किस तरह की फैकल्टी है, कितना उनका ज्ञान होता है? फैकल्टी में ज्ञान तो देखो, ज्ञान की कमी नहीं है, पर की सुविधाएं और बच्चों को बहुत ज्यादा मर्ज कर रखा है। धर्मेंद्र, ऊपर नीचे ज्ञान कोई एक टॉपिक एक बार में पढ़ाया जाता है, आप उसको रट सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है तो क्या उसका जवाब आता है? तब आप मानेंगे कि फैकल्टी जो है वो उसको नॉलेज है। क्योंकि बच्चे जब सवाल करते हैं तो फैकल्टी कई बार आनाकानी कर देती है। राखी जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो वहाँ क्रॉस क्वेश्चन कोई कैसे करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आता। देखिए, बड़ी बात यही है कि कक्षा में 500, 600 बच्चे बैठते हैं। अगर किसी बच्चे ने हिमाकत कर दी प्रश्न पूछने की, उसे वही बैठा दिया जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं होती आगे से वो सवाल पूछ सके, क्योंकि वो टीचर आता है और कागज में लिख करके लाता है और वही वो पढ़ाता है। मैंने कई शिक्षक ऐसे देखे, कई कोचिंग है जहाँ पढ़ाते हैं, उनको केवल लिखना और पढ़ाना और लिखा देना होता है, वो समझाते नहीं है। वहाँ अगर बच्चा क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है तो उस बच्चे की दोबारा हिम्मत नहीं थी, उसको सबके सामने इस तरह से बेइज्जत किया जाता है कि वो दोबारा ऐसी हिमाकत करेगा नहीं। अगर बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में भी हालात यही है, वहाँ पर किसी तरह का कोई साधन नहीं। किस तरह के हालात है लाइब्रेरी के? हालात बहुत खराब है भाई साहब। 200 के स्टैंड में अगर आप बच्चा बैठ रहे हैं वहाँ पर, तो अगर कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ से भगने की जगह नहीं है। भगदड़ मच जाएगी उसमें, तो बच्चा नीचे गिर जाएंगे, उसमें मौत हो जाएगी बच्चों की। ये आपको पता है, कल की आप घटना देख रहे हो उसमें। कल अगर भगदड़ मची नहीं, ये तो बहुत शुक्र है भगवान का कि भगदड़ नहीं बची। अगर भगदड़ मचते तो उसमें 2-3 बच्चों की मौत भी हो सकती थी। आप जयपुर में आकर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, आखिर आपको लाइब्रेरी जाना क्यों पड़ता है? लाइब्रेरी रूम में पढ़ाई नहीं होती भाई साहब। लाइब्रेरी ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, माहौल ही वैसा होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर लाइब्रेरी जाना पड़ता है। देखिए, बच्चे जाते हैं इसीलिए कि वहाँ पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहाँ पर मिलता होगा। जी राखी। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये साफ तौर पर दिखाई दे ही रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना